हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए और ब्लॉग में। और आज दिन है शनिवार, सुबह के बजे हैं 5, 5:30। मैं उठ गई हूँ और झाड़ू लगा के फिर मैं आई हूँ किचन में। पोछा नहीं लगाया है अभी। पहले आई हूँ किचन में, चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी। भगवान को उठाया, हाथ मुँह धो के मंदिर खोला, भगवान को उठाया। अब बना रही हूँ मैं चाय। उसके बाद में बेटी के लंच के लिए आज बना रही हूँ कचौड़ी। वो ले जाएगी लंच में आज कचौड़ी, क्योंकि उसने रात में बोल दिया था मम्मा कचौड़ी बना देना सुबह लंच में ले जाने के लिए। तो आलू मैंने रात में बॉईल करके रख लिए थे, क्योंकि सुबह फिर गरम गरम में वो नमक मिला दो तो ना गीला गीला हो जाता है आलू का भरता। तो रात में उबाल के रख लिए थे आलू। फिर उसको सुबह मिक्स करके और बना के कचौड़ी दे दी उसको। वो ले गई स्कूल टिफ़िन। फिर टिफ़िन बनाने के बाद उसको उठाया, लेट उठाती हूँ उसको। देखो टाइम तो उसके स्कूल का है 7 बजे का, 7:30 बजे का, लेकिन हम उसको लास्ट में उठाते हैं। जब हम अपना काम कर लेते हैं उसके बाद उसको उठाते हैं। बच्चे को क्यों इतनी जल्दी उठाना, बेचारा क्या करेगा सर्दी में उठ के। तो वो लेटी रहती है, उसको बाद में उठाती हूँ। और सर्दी की वजह से नहला के तो भाई नहीं भेजती मैं उसको। सुबह स्कूल से जब आती है 2 बजे करीब, तब गर्म पानी से नहला देती हूँ। वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन, सर्दी है ना इस वजह से। वो उसको वैसे भी बहुत तेज़ जुकाम हो रखा है और इसलिए उसको लेट नहलाती हूँ, एक एक दिन छोड़ के, रोज़ नहीं नहलाती। फिर मैं ये कर इसको लंच देने के बाद वो स्कूल चली जाएगी। फिर मैंने अपने पोछा ओछा लगाया। फिर मैं आ गई सीधे नहाने के बाद किचन में, भगवान की पूजा कर रही हूँ। माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो रखी है मैंने किचन में, उनको रोज़ दिया बत्ती लगाती हूँ, सुबह शाम भोग लगाती हूँ। सब उनकी कृपा से मिलता है हमें, भगवान की कृपा से। तो उनको दिया बत्ती करी, फिर मैं भगवान की पूजा करी, उनको भोग लगाया। अब मैं बैठी हूँ आप लोगों से सीधे नहाने के बाद। सुबह झाड़ू पोछा के पहले बेटी बचपन देखती हूँ, सारा सुबह का काम खत्म से पूजा वूजा करती हूँ। कप पीऊँ चाय, फिर चाय, अपने चाय गरम करूँगी, चाय पीऊँगी और काका जी का भोग लगाती हूँ दूध का। अभी तो दूध पिया है। फिर बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में देखो आज क्या बनाती हूँ। नाश्ते में सोच रही हूँ आज नाश्ते में क्या बनाऊँ। बेटी को तो आज आलू की कचौड़ी बना के दूँ, और देखती हूँ क्या बनाऊँ। चलो पहले तो नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे नाश्ते के लिए मैंने रखा दलिया बनने के लिए, पापा मम्मी के लिए। फिर भी खाना जी को भूख लगा दिया था दलिया का। दोपहर में कुछ ज़्यादा बनाया नहीं था, तो फिर उसके बाद मैंने कहा जब दोपहर में कुछ बनेगा नहीं, कल शनिवार था तो खिचड़ी बनी थी दोपहर को। सुबह दलिया खाया था सबने। और फिर मैंने कल फ्रिज साफ़ कर ली थी। फ्रिज बहुत दिन से साफ़ नहीं की थी, गंदी हो रही थी। उसको फिर मैंने फ्रिज को साफ़ किया, क्योंकि भाई खाली बैठने से तो अच्छा ही करना हम नहीं है, तो खुद ही कर लो। काम करते करते भगवान के भजन गाती जाती हूँ साथ साथ में। फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा फ्रिज साफ़ कर देती हूँ। पहले थोड़ी सी साफ़ करने को थी, फिर वो धीमे 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 पूरा सब साफ़ निकाल के फिर साफ़ किया उसको, फ्रिज को साफ़ किया। देखो तो जब काम करना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं चलो थोड़ा सा ही है, फटाक से हो जाएगा, लेकिन जब लग जाओ तो वो धीमे 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 कब बड़ा हो जाता है, कब तो काम थोड़े से बहुत फैल जाता है, कुछ पता नहीं चलता। फिर फ्रिज वगैरह पूरी फिर मैंने क्लीन की, सारा सामान बाहर निकाला, सब धोया, फिर सब धो के सारी चीज़ें लगाई। सब तो टाइम लग गया उसमें, आप लोगों को दिखाएंगे साफ़ होने के बाद फ्रिज कैसी हो गई है। और पहले तो बहुत गंदी हो रही थी, मतलब जो खाना वगैरह रखते हैं ना तो उसको नीचे बर्तन में लगा होता है तो निशान बन जाते। बिछा के तो रखी मैंने इस पर सीट, लेकिन वो सीट में ना भर जाता है सब, तो बहुत गंदा हो जाता है।
सीट निकाली, सब सीट धो के डाली, फिर सब अच्छे से इसको सारे कांच वगैरह धो, ये बॉक्स रखा था मिठाई का, दिवाली पे आया था तब का, इसको भी खाली हो गया था, थोड़ा बहुत कुछ बचा था तो मैंने वो निकाल लिया बाहर। फिर मैंने पूरा साफ़ किया फ्रिज। उसके बाद में फिर मैंने आज सोच रखा था, 2 दिन से सोच रखा था कि इमली की खट्टी मीठी चटनी बना के रखूँगी स्टोर करके, दही बड़े वगैरह बनाना तो उसके साथ अच्छी लगती है, तो इसलिए फिर मैंने फ्रिज साफ़ करने के बाद फिर मैं किचन में आई तो दूध की मलाई वगैरह निकाल के रखी थी मलाई वगैरह रखी फ्रीज़र में करके, फिर मैंने भगोना खाली किया, उसको दूध गर्म करने के लिए एक तरफ रखा, मलाई गर्म करी, फिर नहीं मलाई को मैंने एक डब्बे में जिसमें स्टोर करती हूँ ना उसमें भर के और फ्रीज़र में रख दिया। फिर उसके बाद में मैं लग गई क्या बोलते हैं इमली की चटनी की तैयारी में। उसको पहले 1 घंटा पहले मैंने आधा घंटा पहले शायद उसको पानी में भिगो के रख दिया था इमली को गर्म पानी में, सॉफ्ट हो गई, उसका पल्प निकाला, फिर मैं ये छौंकने लगी इमली की चटनी। 250 ग्राम शायद इमली थी, हाँ 250 ग्राम इमली थी और 250 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम चीनी। उसके बाद में फिर मैंने ये छौंक दी हींग जीरा और सौंफ से, साथ में डाला भुना हुआ जीरा और जीरा पाउडर भुना हुआ, वो काला नमक सफ़ेद नमक थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल, और तीखी मिर्च कश्मीरी मिर्च भी आप लोग डाल सकते पर मैंने नहीं डाली थी नहीं तो मैंने डाली नहीं, तो मैंने तीखी मिर्च डाली थोड़ी सी, मैंने चटनी छौंक दी। और चटनी को बनने में टाइम लगेगा, जब तक वो अच्छे से पकेगी नहीं ना तो फिर ख़राब होने का डर रहेगा, और अच्छे से पक जाएगी ना गाढ़ी हो जाएगी खूब बढ़िया से, तो फिर उसको स्टोर करके फ्रिज में रख दो, 6 महीने तक आराम से चल जाएगी 6 महीने तो 4 महीने तो चली जाएगी आराम से। तो फिर वो बनाई मैंने छौंकी। फिर कल मम्मी लेके आई थी भिंडी, तो मैंने भिंडी अच्छी लगती है बेटी को, उसको भिंडी और चावल बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो लेके आई थी उसके लिए, तो फिर मैंने कहा लाओ वो भी कर देती हूँ, भिंडी बना देती हूँ उसके लिए। फिर वो भिंडी धो के रखी थी, फिर मैंने उनको काट के मैं कहा लाओ उनको भी छौंक देती हूँ। यहाँ पे छौंकने लगी ना भिंडी, इमली की चटनी बन गई थी एकदम से तैयार थी बिल्कुल बन के। फिर मैंने कहा लाओ वो छौंक देती हूँ भिंडी, फिर भिंडी छौंकने लगी, भिंडी छौंक के फिर मैंने बनाए, फिर मैंने क्या किया था, हाँ भिंडी छौंक के फिर मैंने एक साइड चावल रख दिए और भगवान के भजन सुनती जा रही थी साथ में। फिर उसके बाद में मैं आई।
भिंडी चॉप दी और ये देखिए चटनी बन गई, चटनी थोड़ा सा काला ठंडी हो जाएगी फिर इसको भर के रखिए जार में। थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है। फिर मैंने चढ़ाई खिचड़ी। खिचड़ी में सिंपल सी चढ़ाई थी उड़द की दाल की, क्योंकि शनिवार को काली दाल की खिचड़ी बनाते हैं ना, तो वो चढ़ा दी थी, बनने के लिए रख दी। फिर मैं लेट गई आके, फिर बेटी आई तो उसको फिर तैयार कपड़े चेंज, ड्रेस चेंज करवाई। बहुत तेज गला नहीं सही हो रहा हमारा तो, है ना। और फिर उसकी मैंने कपड़े चेंज करवाए, ड्रेस। फिर उसको मैंने खाना खिला के फिर लिटा दिया था आराम करने के लिए। आप लोग भी खा लीजिएगा बादाम।
तो सीधे शाम को आई किचन में। चाय वाय पी चुकी थी मैं, चाय हो गई थी, पूजा दिया बत्ती हो गई थी। फिर मैंने घर आके दिया बत्ती करके फिर मैं आई किचन में। दूध रखा था एक्स्ट्रा, उसको दही जमाया। ये देखिए, ये बनाई है, क्या बोलते हैं, इमली की खट्टी मीठी चटनी, है ना। ये इमली की खट्टी मीठी चटनी बना के रख ली मैंने स्टोर करके। इसको तो स्टोर करके रख सकते हैं हम। ये हाँ, ये मैंने बनाई है इमली की खट्टी मीठी चटनी दही बड़े के साथ। और किसके साथ खाओगे? पकौड़ी चाट खाते हो ना, उसमें डाल के मजा आएगा। मिर्च के पकौड़े बनाएंगे, उसमें डाल के भी अच्छा लगेगा। आपने बोला था ना मम्मा इमली की खट्टी मीठी चटनी बना दो, वही बनाई है आज मैंने। अलीबा, ये देखो मेरी सुंदर सी गुड़िया अब ये सो के उठ रही है, आप लोग देख लीजिएगा। ये इसको देखो, है ना। जैकेट पहनो, जैकेट। फिर उसको इमली की चटनी भी बना के फिर उसको स्टोर करके रखा कांच के जार में। फिर मैंने रात के खाने में बनाई पालक की दाल चढ़ा दी थी, बनने रख दी थी। फिर आगे का वीडियो नहीं शूट किया, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी घर में अचानक से, तो वो आगे का वीडियो शूट नहीं किया मैंने। तो फिर मैंने रात को बनाया था पालक की दाल और गोभी आलू की सब्ज़ी, ये बनाया था। वीडियो एंड करना भी भूल गई। आई होप आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और लाइक करो। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।